संबोधन था। मीडिया सेंटर है, मीडिया सेंटर भोपाल मीडिया सेंटर के इस भोपाल मीडिया सेंटर की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सब के लिए एक अच्छा सुखद दिन है, क्योंकि जिस स्तर पर हम सब समाज जीवन में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से जो हस्तक्षेप हुआ है, वो हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। मैं सबसे पहले तो उसका स्वागत करता हूं कि चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के बारे में दुरुपयोग की चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जो उसे हम न्यायपालिका कहते हैं, अगर वो इस संवाद को शुरू करती है तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति की गति और भी बेहतर होगी और हम अपने आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे। ऐसा मैं भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है। दूसरी बात जो सदैव होती रही है, जिस पर भी न्यायालय संज्ञान लेता रहा है, कि चुनाव के आसपास हम अनर्गल आरोपों की बारे में ज्यादा बातें सुनते हैं और देखते हैं। ये प्रामाणिकता का खत्म होना आने वाली पीढ़ी के भरोसे को खत्म करेगा। और इसलिए मैं, चूंकि अभी उम्मीदवार हूं, एक कांग्रेस के नेता अजय सिंह जी राहुल नरसिंहपुर गए थे और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, किसी मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा और मेरे अनुज ने उनको सब नोटिस भी दिया है। लेकिन मैं दो तीन बातें आपके सामने सफाई के तौर पर नहीं, कि तथ्यों से कितने परे कांग्रेस जाती है या कांग्रेस के नेता जाते हैं। और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, राहुल। वो राहुल नाम की का इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि वो इस सीमा तक चले गए। 2005 से 2009 के बीच में जो कोयला घोटाला हुआ, उस पर वो सारी रिपोर्ट CGA ने 2012 में दी थी। मैं सौभाग्य से 2004 से लेकर 14 तक सांसद भी नहीं था, मंत्री तो दूर की बात है। मतलब ऐसी अनर्गल बातें जो तथ्य से इतने परे हों, अगर मैं शायद सांसद भी होता तो भी बात अलग है। और इसलिए, और दूसरी बात ये, मैं नैतिक मूल्यों के समर्थन का सिर्फ बातों की जमा खर्च में समर्थन नहीं करता। मुझे गर्व है मेरे ऊपर या मेरे खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है, इस बात का हमें गर्व है। और इसलिए नैतिक मूल्यों की राजनीति में हमें इन बातों की चिंता करनी चाहिए। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए और मैं अपनी सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमने जो भी योजनाएं चलाई वो योजनाएं हमारे विचार पर आधारित है। उसके पीछे जो इम्पैक्ट होता है उसका असेसमेंट कराने वाले हम लोग हैं, थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने वाले हम लोग हैं। और ऐसे में सैकड़ों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं। अगर कोई बात आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। सर इस समय ओबीसी को लेकर बड़ा मुद्दा है। लगातार राहुल गांधी भी काला दिवस ओबीसी को लेकर बात कही। मध्य प्रदेश में आपका क्या होगी, क्या लाइन होगी? क्या ये माना जाए कि ओबीसी का एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें जनगणना भी कराई गई बिहार की तरफ से, और फिर बार बार ये मुद्दा सामने आ रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? सर, इससे जुड़ा एक सवाल है। कल बिहार के बाद राजस्थान में भी गहलोत जी ने कहा है कोर कमेटी की बैठक, तो आप कैसे देखते हैं बिहार और राजस्थान किससे अलग है?
हाँ जुड़े सारे सर आपकी गिनती बहुत आक्रामक नेता के तौर पर वो तो चुनाव में अभी नजर आएगी, क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्री थे तो आपने अपने आप को सीमित रखा, प्रदेश की राजनीति में उतना नहीं। लेकिन आपने वो बात कही है कोई लांछन नहीं है, तो आपको मिस्टर क्लीन कहें, सीएम इन वेटिंग कहें, और जितने केंद्रीय मंत्री और सांसद, सर एक सेकंड, जितने मैदान में उतरे हैं, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी है और आप मुस्कुरा रहे हैं सर। आप खुश हो कि नहीं? जुड़ा हुआ राकेश से जुड़ा है कि आप पॉलिटिकल हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो तब जो बातें आपने अभी की इसके आधार पे क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में एक दाग हाथ माना जाए? नरसिंहपुर जिले के आप रहने वाले हो, हमारे यहाँ लालच और भय में फैसले नहीं होते, पर्याप्त है। नहीं, मुझे लगता है इस प्रश्न से जुड़ा कोई प्रश्न विजय जी पूछिए ना। ये तो अलग है, आपने तो उनकी लाइन पकड़ ली, इनकी लाइन नहीं। भाई अलग विषय हो गया, ये इस पे आते पहले हैं। इस चलिए हाँ मेरा प्रश्न ये है, आपसे जुड़ा है। हाँ अरे आपसे जुड़ा, मेरे से नहीं जुड़ा। नहीं मैं कह रहा हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, लगातार वो ये कह रहा है कि लोक कल्याण यानी जन कल्याण और हमें जो फ्रीवीज है इसमें हमें अंतर करना या फर्क समझने की जरूरत है। ऐसा सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने एक नसीहत दी है, एक सुझाव दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे फ्रीवीज से यानी मुफ्त की घोषणाओं से मतलब जो रेवड़ी है, ये रेवड़ी लोकतंत्र के लिए घातक है, ठीक नहीं है, समाज के लिए। तो मुझे लगता है कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री का कथन सही है या सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि जन कल्याण और फ्रीवीज में फर्क करने की जरूरत है? आपके हिसाब से जन कल्याण और फ्रीवीज क्या है, दोनों में कैसे फर्क करें? इससे जुड़ा सवाल मेरा बहुत सारे प्रश्न हो गए, पहले एक का हो जाने दे, याद ही नहीं रहेंगे सबके प्रश्न। चलिए वो जुड़े सवाल में सर जो जुड़ा हुआ वो चला गया। पहले विजय ठाकुर ने सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया सर, और ये जो पूछा है उसको मिला के पहले सवाल का जवाब करना बिल्कुल नहीं आया। ये तो प्रश्न ही हुआ है, तो आपने हमको छोड़ दिया। ब्रजेश जी को जवाब का मिल गया उनको। बैठिए बैठिए, मैं एक आपको आपकी बात इसलिए खत्म कर देता हूँ क्योंकि वो पहले प्रश्न से जुड़ा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो कहना है उसमें और उच्चतम न्यायालय के सोच में कोई फर्क मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक तरफ अपनी योजनाओं को जो मैंने आपको गिनाया वो सिर्फ और सिर्फ सशक्तिकरण की है। हम थर्ड पार्टी असेसमेंट कराकर देश ने दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किया है हमारी योजनाएं आर्थिक और सामाजिक धरातल पर क्रांति के मानक पैदा करती हैं, और इसलिए उसमें कोई टकराहट नहीं है। और इसलिए जब आप योजना बनाते हैं तो उसमें मुफ्तखोरी जैसे शब्द नहीं आ सकते। यदि आप उसमें सामाजिक रूप से उठाव की बात करते हैं तो वो देश ने नहीं, दुनिया ने उसे इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा है, इसलिए मुझे कोई उसमें संदेह नहीं, ना टकराहट दिखती है। दूसरी बात आपने जो पूछी है पिछड़े वर्ग के बारे में, मुझे लगता है कि मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि हमें राजनीतिक दल हो या नेता, उनकी नीयत पर देखना होगा। और मैं उनमें से हूं, जब मैं पहली बार सांसद बना था तो 91 का आखिरी इंटरव्यू मेरा था और सरकार गिर गई थी, तो मंडल कमीशन चरम पर था। आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए मैं जानबूझकर इसको कोट कर रहा हूँ। और तब मैंने कहा था कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूँ, मेरा परिवार कभी पिछड़े का लाभ नहीं लेगा। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। इसलिए मैंने कहा कि नियत महत्वपूर्ण बात होती है। हम बंटवारे के लिए अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो बात अलग है, अन्यथा मैं गर्व जिस पार्टी में मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, हमारे प्रधानमंत्री उसी वर्ग से आते हैं। आप मुख्यमंत्रियों की सूची उठाकर देखिए, जो पिछड़ों के नाम पर वोट लेते हैं उनने कितने बनाए। हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, हमने हैट्रिक बनाई है, 3 मुख्यमंत्री थे, तीनों उसी वर्ग से आते हैं। और इसलिए जो पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता उन तमाम लोगों ने कभी नहीं दी जो पिछड़े की बात करने वाले लोग हैं, जो कि उन्हीं के नाम पर वोट बटोरते रहे, लेकिन उनने नहीं दिया। मैं ऐसी 10 बातें गिना सकता हूँ। और इसलिए मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है कि पिछड़े को सबल बनाना, उसको नेतृत्व पैदा उभारना, ये ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम उसका बंटवारा करके और लड़ाने का काम करें। सर तो राजस्थान